वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। वाह। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है हमारे पास। हाँ, क्या बात है? बात यह है कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो अपनाने में, मतलब क्रिप्टो इस्तेमाल करने में, भारत लगातार तीसरे साल फिर से नंबर 1 पर है। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है ना? जी हाँ। और ये बात पता चली है Chainalysis की एक ताज़ा रिपोर्ट से। Chainalysis वो कंपनी है जो ब्लॉकचेन डेटा पर नजर रखती है। उनकी 2025 की ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स रिपोर्ट आई है। इसमें उन्होंने दुनिया भर के करीब 151 देशों को स्टडी किया है। सॉरी, 151 देश? 151 देश। ओके। और उसमें भारत सबसे आगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो वाकई कमाल है। अच्छा, भारत के ठीक पीछे कौन है, मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे पर पाकिस्तान। ओके। Chainalysis का कहना है कि भारत की ये जो पोजीशन है ना, ये इसलिए इतनी मजबूत है क्योंकि यहाँ रिटेल सेगमेंट, यानी हम आप जैसे आम लोग, हाँ हाँ, और साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां या संस्थाएं, वो दोनों ही क्रिप्टो में काफी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़ी मछलियां भी इसमें हैं। बिल्कुल। दोनों तरफ से एक्सचेंजों पर और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों की एक्टिविटी काफी बढ़ी हुई दिख रही है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स मतलब वो वाले जो किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। हाँ, वही। तो रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं देखती कि कितना पैसा लग रहा है, बल्कि ये भी कि कितने लोग एक्टिव हैं, कहाँ एक्टिव हैं, पीयर टू पीयर यानी सीधे लोगों के बीच कितना लेन देन हो रहा है। इन सब पैमानों पर भारत काफी आगे है। समझ गई। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी थोड़ी हैरान कर रही है, क्या? वो ये कि भारत में क्रिप्टो को लेकर नियम तो काफी सख्त है ना। हाँ, ये बात तो है। जैसे वो 30% वाला टैक्स, हाँ, मतलब क्रिप्टो से कुछ भी कमाओ तो सीधा 30% टीडीएस कट जाता है। बिल्कुल सही। और यही इस पूरे रिपोर्ट का सबसे विरोधाभासी पॉइंट है। हाँ। कि एक तरफ तो लोग इसे दनादन अपना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे रेगुलेटर्स, खासकर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, आरबीआई तो काफी वोकल रहा है इस पर। जी, वो तो कई बार चिंता जता चुके हैं। हम्म। कहते हैं कि इससे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक स्थिरता को खतरा है। यहां तक कि बैन लगाने तक की बात कह चुके हैं। और ये सख्ती सिर्फ आरबीआई तक ही नहीं रुकी है, शायद मैंने सुना है बीसीसीआई ने भी कुछ किया है। हाँ, बिल्कुल। हाल ही में बीसीसीआई, मतलब अपना क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने भी क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों को टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने से मना कर दिया। अच्छा। हाँ, इसमें वो ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग वाली कंपनियां भी शामिल थीं। तो ये दिखाता है कि माहौल क्रिप्टो कंपनियों के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है अभी। ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन है। एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा एडॉप्शन, दूसरी तरफ रेगुलेटर इतने परेशान। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, Chainalysis रिपोर्ट सीधे तौर पर तो कारण नहीं बताती, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद एक वजह भारत की बड़ी युवा आबादी है। यंग लोग नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा खुले होते हैं, है ना? हाँ, ये हो सकता है। और शायद लोगों को इसमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद दिखती हो, भले ही रिस्क ज्यादा हो और टैक्स भी भारी हो, ट्रेडिशनल तरीकों से हटकर। मुमकिन है। चलिए अब आते हैं एक जरूरी सवाल पर। हम्म। सवाल तो ये जो भारी टैक्स है और रेगुलेटर्स की जो चिंताएं हैं,
क्या इनका क्रिप्टो अपनाने की रफ्तार पर कोई असर पड़ा है या लोग इन सब की परवाह नहीं कर रहे हैं? जवाब, देखिए रिपोर्ट के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि कम से कम पिछले साल तक तो कोई खास असर नहीं पड़ा है। भारत का लगातार तीसरे साल टॉप पर रहना ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लगता है कि सख्ती और चिंताओं के बावजूद अडॉप्शन जारी है। आखिर सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। खैर, इसी के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल आपके सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये जो चल रहा है, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? मतलब भारत क्रिप्टो अपनाने में आगे और रेगुलेटर की चिंताएं भी साथ साथ, या फिर आने वाले टाइम में हमें कोई बीच का रास्ता, कोई संतुलन देखने को मिलेगा? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।